So hello friends, welcome to my channel. Myself Shubham Khermode and I am teaching 12th Economics, Maharashtra Board. तो हम देख रहे थे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है जिसमें हमने देखा है व्हाट इज़ मीन बाय यूटिलिटी, सेकेंड यूटिलिटी के टाइप्स, थर्ड यूटिलिटी के फीचर्स। तो ऐसा करके हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है और आज हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हम उस रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू को एक टेबल से समझेंगे। थर्ड में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू का कर्व कैसा है। एंड लास्ट में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उसके एजम्पशन। सो ऐसा करके हम सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे व्हाट इज़ मीन बाय टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम एग्जांपल से समझते कि सपोज़ मैंने अगर फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम कर ली तो मुझे सपोज़ 10 टोटल यूटिलिटी मिल गई, ओके। और मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी 10 मिल गई। लेकिन अब मैं सेकंड कमोडिटी जब कंज्यूम करता हूँ तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ 8 एज्यूम कर लिया कि मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेकंड कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद 8 हो गई। तो इससे हमें पता चला कि टोटल यूटिलिटी मेरी अब 18 हो गई। तो हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी में जब मैं फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 आती है। एंड जब मैं सेकंड कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मेरी वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होकर 8 होती है। और टोटल यूटिलिटी में देखा कि जब मैं इस दोनों चीज़ के एडिशन करता हूँ तो मेरी जो सेकंड कमोडिटी की वैल्यू आती है, ओके। तो इस समय लिख सकता हूँ कि टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू एम यू 1 प्लस एम यू सेकेंड, ओके। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल यूटिलिटी का। एंड मार्जिन यूटिलिटी इट मीन्स जो मैं एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ उसके वजह से जो मुझे यूटिलिटी मिलती है उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इन टेबल में। तो फ्रेंड्स, हमें अब देखना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बिटवीन। अब हम टेबल से समझेंगे। व्हेन फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूमिंग देन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल। मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल 10-10। जब मैं सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजेस 10 to 8, ओके। एंड जब मैं सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजेस 10 to 18। जब मैं थर्ड कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजेस 6 एंड टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजेस 24। एंड जब मैं फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 4 एंड टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजेस 28। जब मैं फिफ्थ कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 2, टोटल यूटिलिटी अगेन इंक्रीजेस इज़ 30, ओके। एंड जब मैं सिक्स कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0, ओके, 0 होती है। एंड टोटल यूटिलिटी इज़ 30। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी इज़ अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब इससे आगे जब मैं कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट निगेटिव होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं 7 कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ निगेटिव इज़ अ -2 एंड टोटल यूटिलिटी इज़ अ डिक्रीजेस इज़ अ 28, ओके। तो इसे हम आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने का सवाल आता है। तो इस टेबल को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट इज when first commodity is consuming total utility and marginal utility is equal is the first point. Second point is
जब मैं सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजेस 10 to 18 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजेस 10 to 8. ओके, सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट इज जब मैं सिक्स्थ कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी इज अ 0 एंड टोटल यूटिलिटी इज अ 30 इज अ point of satiety maximum satisfaction. And fourth point is when seven commodity or last commodity when consuming, then marginal utility is a negative and total utility is a decreases. This is the 4 point explaining that. So this is the concept. तो हम देख रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद ग्राफ. तो अभी हमने टेबल को समझा है, उसी को हमने ग्राफ में देखना है. तो डायरेक्ट मैं आपको कैसे लिखना है वो पॉइंट बता देता हूँ. इसे भी हमने फोर्थ पॉइंट में लिखना है, तो इजी पॉइंट से काफ़ी. तो ये जो है दिस इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ओके, एंड दिस इज़ द टोटल यूटिलिटी कर्व. ओके, एंड फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि x axis represent units of commodity, y axis represent total utility and marginal utility. This is the first point. Second point में लिखोगे कि when second commodity consuming, then marginal utility is decreases and total utility is increases. This is the second point. Third point is when sixth commodity consuming, total utility is a मैक्सिमम, और दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिएटी और फुल सेटिस्फैक्शन. इस पॉइंट में हमें फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है. ओके, एंड मार्जिनल 6 पॉइंट कंज्यूमिंग, देन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व टच टू एक्स एक्सिस. दिस टाइम इज टच टू एक्स एक्सिस कर्व. ठीक है. एंड लास्ट कमोडिटी कंज्यूमिंग, देन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी इज अ निगेटिव. दिस इज़ द 4 स्टेप्स में. तो फ्रेंड्स हम एक छोटी सी कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है इंक्रीजिंग रेट एंड डिमिनिशिंग रेट. दिस इज़ कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. तो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिट्स है 1 2 3 4, टोटल यूनिट है 10 80 28 एंड 40. यहाँ टोटल यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है एंड यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं. फर्स्ट ये 10 और यहाँ 18, इट मीन्स 8 से बढ़ रहा है. यहाँ 18 यहाँ से 28, इट मीन्स 10 से बढ़ रहा है. यहाँ 28 यहाँ 40, इट मीन्स 12 से बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे 8 डिफरेंस आया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 डिफरेंस आया. इसका डिफरेंस चेक करते हैं. यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6 का, एंड यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है 8 से 10, 10 से 12. यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कम कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है 8 to 6, 6 to 4. तो ये जो डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रेट. ये जो डिफरेंस कम कम हो रहा है तो इसे बोलेंगे डिमिनिशिंग रेट. सिर्फ इतना फ़र्क है इन दोनों में. आपको अगर पता करना है कि ये इंक्रीजिंग रेट है या डिमिनिशिंग रेट है तो सिर्फ आप उसका डिफरेंस चेक कर लीजिएगा. डिफरेंस अगर बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है. एंड डिफरेंस अगर कम कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो डिमिनिशिंग रेट में आएगा. सो दिस इज़ द कंसेप्ट, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसमें फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेसर गोसेन ने. प्रोफेसर गोसेन ने फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, लेकिन डिटेल डिस्कस किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इन विच बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक्स. तो प्रिंसिपल ऑफ बुक्स में इन्होंने डिटेल डिस्कस किया है. किसने? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. विच ईयर? 1890. तो इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं. तो हम देख रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में स्टेटमेंट. तो कहा है कि अकॉर्डिंग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट एज्यूम अ सिंगल वाट. जब हम एक एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है.
जब हम फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उससे हमें यूटिलिटी मिलती है तो उसके कंपैरिजन में जो फर्स्टली हमें मिलती है वो ज़्यादा होती है, एंड जब हम एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिलिटी कम मिलती है, ऐसा स्टेटमेंट में कहा है। तो हम देख रहे थे यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल। तो इसमें हमें देखना है यूनिट्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आइसक्रीम का, कि सपोज मुझे अगर आइसक्रीम खाना है और मेरी डिज़ायर है कि मैं आइसक्रीम खाऊँ, ओके। जब मैं फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करूँगा आइसक्रीम की तो मुझे यूटिलिटी मिलेगी 10। तो इससे समझिए कि जब हमारी डिज़ायर बहुत है कि मुझे आइसक्रीम खाना है और हम फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हम जब सेकेंडली उससे खाते हैं तो यूटिलिटी हमारी कम होती है, तो मैंने यहाँ 8 ठीक है। जब मैं थर्डली उससे खाऊंगा तो अगेन मेरी जो डिज़ायर है वो कम हो जाएगी एंड यूटिलिटी भी कम हो जाएगी 6। जब हम फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी अगेन डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे 4 रखूँगा, और फिफ्थ कमोडिटी पर पहुँचते तक हमारी यूटिलिटी 2 हो जाएगी। एंड जब मैं 6 कमोडिटी कंज्यूम करूँगा तो मेरी यूटिलिटी अब 0 हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे अब फुल सेटिस्फैक्शन हो गया, इससे ज़्यादा मैं अब खा नहीं सकूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा पेट भर गया अभी। और जब हम इससे भी ज़्यादा खा लेते हैं, कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमें यूटिलिटी नहीं मिलती या फिर यूटिलिटी डिक्रीज़ होती। तो 7 कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ तो मेरी यूटिलिटी अब -2 हो गई। तो ये है हमारी कंसेप्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल। तो फ्रेंड्स, हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ से समझना है। तो अभी हमने जैसे टेबल को समझा वैसे ही हमें ग्राफ में इसे समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट में लिखोगे जब सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजेस 10 to 8, ओके। थर्ड स्टेप में लिखो कि जब हम सिक्स्थ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व टच टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, ओके, टच टू एक्स एक्सिस। एंड लास्ट कमोडिटी कंज्यूमिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव। इन दिस 4 पॉइंट में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम उसके एजम्पशन देखेंगे। किसी भी आप लॉ को पढ़ रहे हो तो उसके एजम्पशन एंड एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम एजम्पशन देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट पार्ट, मतलब एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम एजम्पशन को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हमने एक कोड दिया है HSCRDCR। तो आप कोई भी लॉ पढ़ रहे होगे तो आपको एक तो एजम्पशन मिलेगा या फिर एक्सेप्शंस। तो जो लॉ मेकर्स है वो लॉ बनाते वक्त जो जो चीज़ उन्होंने एज्यूम की है वो सब एजम्पशन में आता है, और जिन चीज़ों में लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ एक्सेप्शन में आती है। तो पहले हम देखेंगे एजम्पशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे होमोजेनिटी, H फॉर होमोजेनिटी। तो होमोजेनियस में क्या कहा गया है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या कमोडिटी ले रहे हैं तो वो होमोजेनियस नेचर की होनी चाहिए। एक तो उसका टेस्ट, प्रेफरेंस एंड साइज सेम होना चाहिए, ना कि डिफरेंट, इसलिए इसे होमोजेनियस नेचर कहा गया है। सेकेंड, यस फॉर सिंगल वांट। आप एक वक्त पर एक ही चीज़ की वांट कर सकते हैं। सपोज आप आइसक्रीम की वांट कर रहे हैं तो आइसक्रीम ही ले सकते हैं, ना कि आप सेकेंड कमोडिटी ले सकेंगे, यानी डिफरेंट। तो एक चीज़ पे एक ही वांट कर सकते हैं। सेकेंड, सी फॉर कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब अब हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उससे इतना बता सकते हैं कि यूटिलिटी कम मिली है या ज़्यादा, तो इसलिए इसे कार्डिनल मेजरमेंट कहा गया है। देन आर फॉर रैशनैलिटी। इसमें लॉ मेकर्स ने एज्यूम किया है कि जो भी पर्सन को यूटिलिटी मिल रही है वो रैशनल पर्सन होना चाहिए, लुनेटिक या मेंटल पर्सन वो होना नहीं चाहिए, वो रैशनल पर्सन होना चाहिए।
फिर डी फॉर डिविजिबिलिटी, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में। सिक्स्थ वन है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कंसेप्ट, बिकॉज कंटिन्यूटी ही नहीं होगी तो यूटिलिटी भी अप्लाई नहीं होगी। तो जब हम कंजम्पशन करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक के बाद एक बाइट हम खानी चाहिए, तो इसलिए इसे कंटिन्यूटी कहा गया है। एंड लास्ट वन इज़ रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी इट मीन्स जो भी आप कमोडिटी ले रहे हो वो रीजनेबल होनी चाहिए उसमें साइज़ में, ना कि सबसे कम ना ही सबसे ज़्यादा इन साइज़ में, तो वो मीडियम होना चाहिए, इसलिए इसे रीजनेबिलिटी कहा है।